इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ईश्वर क्यों नहीं है, ठीक है। और ईश्वर क्यों है, दोनों को प्रश्न का उत्तर देंगे। देखो, यहाँ पे हम दो चीज़ समझने की कोशिश करेंगे। एक, मैं उस ईश्वर को नकार रहा हूँ जो हमारे धर्मों ने, हमारे ग्रंथों ने, हमारे जो जितने भी संप्रदाय हैं, जितने भी अभी तक धरती पे जितने भी संप्रदायों ने जन्म लिया है, उनकी जो ईश्वर है ना, वो क्यों सत्य नहीं है। क्यों उनके जो ईश्वर है कहीं ना कहीं जो हमें, जो आम इंसान है, उनको एक उलझन में या एक भ्रम में रखने की कोशिश की गई है। और जो क्यों एक वास्तविक ईश्वर जो है, लेकिन उसका हमें किसी को पता नहीं है, और हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारे बीच की जो रुकावटें हैं ना, वो धर्म की ही हैं। धर्म ने हमारे बीच उन सभी रुकावटों को पैदा किया है। ईश्वर के विषय में जितने भी सारी चीज़ें, आप अगर खुद भी समझो, अभी थोड़ा सा डीपली हम लोग समझने की कोशिश करें क्या होता है। आपने कोई किताब उठाई, ठीक है, आप कोई भी धर्म से हो, हिंदू हो, बौद्ध हो, इस्लाम से हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, ठीक है, आप अपनी किताब उठाओ और उसमें ईश्वर की व्याख्या देखो, ठीक है। अब पहले तो ये देखो आपके धर्म ग्रंथ में ईश्वर की क्या व्याख्या है। फिर दूसरे धर्म ग्रंथ खोलो, उनमें ईश्वर की क्या व्याख्या है। अब फिर आप और भी जितने धर्म ग्रंथ है ना, उसमें देखोगे तो ईश्वर की अलग अलग व्याख्या हैं। तो आप सोच के देखो, अगर ईश्वर एक है तो उसकी व्याख्याएं अलग अलग क्यों हैं। आपको ये नहीं लगता कि जो ईश्वर के विषय में आपको बताया गया है वो कहीं ना कहीं एक शब्द है, एक अनुमान है या अनुभव है। तो जिसने जो अनुभव किया ईश्वर के विषय में, उसने उसे शब्दों में पिरो दिया, और जो शब्दों में उसने पिरोया, और जो हमारी जो समझ है, जब वो हमारे समझ में जाकर ट्रांसलेट होता है ना, तो वो और ज़्यादा विकृत हो जाता है। पहले तो ईश्वर को शब्दों में पिरोया ही नहीं जा सकता। ईश्वर को शब्दों में पिरोना मतलब ईश्वर के अस्तित्व को सीमित कर देना है। ईश्वर की जो मूल है ना, स्वरूप है, उसको सीमित कर देना है। तो पहली चीज़, ईश्वर के स्वरूप को हम शब्दों में बिल्कुल नहीं पिरो सकते हैं। ये बहुत बड़ी भूल है कि आप कितने भी किताब पढ़ लो ना, चाहे पुराण पढ़ लो, चाहे आप कोई भी वेद पढ़ लो, लेकिन अगर उसमें ईश्वर की के बारे में शब्द है ना, ठीक है, वो वहाँ तक ठीक है, लेकिन आप उसको जब अपने भीतर उतारते हो ना, तो आप अपने भीतर उस मान्यता को उतारते हो। तो अब क्या होता है ना, कि आप जितने भी धर्म ग्रंथ पढ़ोगे, तो धीरे धीरे क्या होगा, आपके मन में ना ईश्वर के लेके कुछ कहते हैं ना, सूचनाएं इकट्ठी हो जाएगी। आप उस सूचनाओं से क्या करोगे ना, आप उस सूचनाओं से अपने ईश्वर के निर्माण अपने मन में करोगे। तो वो ईश्वर जो जो नहीं है, जो पहले तो वो शब्द में आया, शब्दों से आपके समझ में आया, जो समझ बिल्कुल विकृत था, और जो आपके समझ थे, फिर आपके समझ ने और दूसरे दूसरे ग्रंथ पढ़े, फिर उससे पढ़ के, या दूसरे ग्रंथ करने मतलब, या कोई भी धार्मिक ग्रंथ पढ़ लो, ठीक है, तो उनको पढ़ के उसके से एक अलग निष्कर्ष निकाला। और अगर 10 लोगों ने सेम वाक्य पढ़े हैं ना, तो 10 लोगों के अलग अलग निष्कर्ष होंगे। 10 लोगों की जो देखने की जो नज़रिया है, वो अलग अलग होंगे ईश्वर के लिए। तो सबसे बड़ी बात, जो हमारी जितने भी ईश्वर, अगर आप 10 लोग जाओ तो 10 लोगों के लिए ईश्वर अलग अलग है। तो आपको लगता है कि ईश्वर वो आपकी समझ है, नहीं है ना, ईश्वर आपकी समझ है ही नहीं। तो मैं उन चीज़ों की विरोध में हूँ, जो हमें, जो धर्म ने हमें बताया कि ईश्वर ऐसा है, वैसा है। ईश्वर ऐसा वैसा नहीं है। जब भी हम ईश्वर को परिभाषित करने की कोशिश करते हैं ना, तो ईश्वर के मूल स्वरूप को हम भूल जाते हैं। हम ईश्वर को, जो अधिक धर्म है, ठीक है, वो ईश्वर को डराने के लिए यूज़ करते हैं कि आप अच्छे कर्म करो, बुरे कर्म करोगे तो ईश्वर तुम्हें नुकसान पहुँचाएगा। अच्छे कर्म, ईश्वर को इस सब से मतलब ही नहीं है। ईश्वर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो इंसानों के समझ के अनुसार चले। हमने ईश्वर को अपनी समझ के अनुसार बना लिया है। एक कहते हैं ना, मानव निर्मित। हमने ईश्वर को खुद से निर्माण किया है, और उस ईश्वर के पीछे पड़ते हैं। उस ईश्वर के चक्कर में बहुत सारे जो धर्मांतरण होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, और बहुत सारे उलूल-जुलूल हमारे मन में भरे रहते हैं। हमारे भीतर डर पैदा होता है, लालच पैदा होता है। वो सारे असली ईश्वर के कारण नहीं हो रहा है। हमारे जो किताबों में जो उस ईश्वर है ना, और हमारे समझ में जो ईश्वर है, उस ईश्वर के कारण हो रही है। और जब हम उस ईश्वर से पृथक होते हैं, हम कहते हैं नहीं, मैं इस ईश्वर को नहीं मानता जो कि मेरे समझ में है, फिर आपका जो कदम है ना, उस ईश्वर की तरफ होता है जो वास्तविक है। जो नास्तिक भी लोग हैं ना, तो उस नास्तिक
लोग क्या करते हैं, वो ईश्वर का विरोध करते हैं। किस ईश्वर का विरोध करते हैं? जो धर्म ग्रंथों ने या जो धर्म ग्रंथ या जो जितने भी अन्य संप्रदाय हैं, उनकी जो किताबें हैं, तो उनके जो किताबों के अनुसार जो ईश्वर की जो कल्पना है, उसकी विरोध करते हैं। तो असल में ना तो ईश्वर को आस्तिक जान पाया है, ना तो नास्तिक जान पाया है। नास्तिक बस उस जो कल्पना है या उस जो एक कहो सिद्धांत है ईश्वर के लिए, तो उस सिद्धांत के विरोध में जाता है। वो विज्ञान को लाता है, कहता है नहीं ईश्वर, और ईश्वर की असल में नास्तिक भी ईश्वर के अगेंस्ट नहीं है, और जो आस्तिक है उस वो भी ईश्वर के साथ नहीं है। जो असली ईश्वर है वो कहीं दूर बैठा है, और नास्तिक आस्तिक आपस में लड़ रहे हैं। कहाँ लड़ किस लिए लड़ रहे हैं? वो अपनी अपनी मान्यताओं के अनुसार लड़ रहे हैं, वो अपने अपने सिद्धांत के लिए लड़ रहे हैं। कि जो आस्तिक का जो सिद्धांत है, तो आस्तिक अपने सिद्धांत के लिए अड़ा हुआ है वो, और उसमें भी समझ लो, अगर हिंदू धर्म में भी आ गए तो इसमें भी अलग 10 तरह के संप्रदाय होंगे। कोई अद्वैत आ गया, विशिष्ट अद्वैत आ गया, फिर उसमें आर्य समाज आ गए, कोई ब्रह्म कुमारी हो गया, और भी दूसरे हो गए, ठीक है। शायद और भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अलग अलग तरह के संप्रदाय, उनकी ईश्वर की परिकल्पना अलग है। ईश्वर, और जो फिर अलग चले जाओ, इस्लाम में चले जाओ, तो इस्लाम में भी कुछ बँट जाते हैं, एक दो संप्रदाय और बढ़ जाते हैं। क्रिश्चियनिटी में बढ़ जाते हैं, बुद्ध में, बौद्ध धर्म में भी थोड़ा बहुत बढ़ जाते हैं। हाँ, भले ही बौद्ध धर्म में ईश्वर की बात नहीं की गई है, लेकिन जो ये सत्य है ना, सत्य की भी तो बात की, उसमें भी बढ़ जाते हैं। और जितने भी धर्म हैं, वो खुद में एक है। तो अब समझ रहे हो कि हज़ार तरह के ईश्वर हमने निर्मित कर दिए हैं। तो ईश्वर की बात हम कर ही कहाँ रहे हैं? ईश्वर की अगर जिस दिन बात करनी शुरू की है ना हमने, तब से ईश्वर को हमने ईश्वर से दूर होना शुरू हो गए हैं। अगर ईश्वर को समझना हो, तो ईश्वर को समझ से हमें परे होके समझना होगा। क्योंकि ईश्वर कोई समझ की बात नहीं है, क्योंकि आपकी जो समझ है वो सीमित है। आप उतना ही समझते हो जितना आपके भीतर सूचनाएँ इकट्ठी हो गई है। आप उस सूचनाओं से जोड़ तोड़-मरोड़ करते हो, आगे-पीछे करते हो, उसमें नई-नई चीज़ें उसी के ऊपर एक के ऊपर लेयर बना के रखते हो। तो ईश्वर आपके समझ के अनुसार नहीं चलेगा ना। और जितने भी आपने चीज़ें ज्ञान इकट्ठा किया है, तो सब तो वो मानव अनुभव है ना। मतलब जो मानव शरीर जो अनुभव कर रहा है, मानव जो बुद्धि अनुभव कर रही है, तो उन सारी चीज़ है ना, वो सारी चीज़ें ईश्वर के बारे में जो हम कह रहे हैं, वो ईश्वर है ही नहीं। क्योंकि जो ईश्वर असली में ईश्वर है ना, वो आपकी किसी गुण के या समझ के अनुसार नहीं चलेगा। हमें लगता है कि हमारी जो समझ है ना, ईश्वर, हम ईश्वर की कल्पना करते हैं, ईश्वर ऐसा कर सकता होगा, हम जो काम कर रहे हैं वो ईश्वर की कृपा से हो रहा है, ईश्वर की कृपा से नहीं हो रहा है, ईश्वर अच्छा कर रहा है, बुरा कर रहा है, इन सब से ईश्वर परे है। तो मैं यहाँ बोलूँगा, जहाँ आपके ईश्वर के प्रति जो शब्द है ना, वो समाप्त हो गए, और वो जो खोज है ना ईश्वर की, जिस दिन ईश्वर की खोज शब्दों से हट के हो जाएगी ना, उस दिन असली ईश्वर की खोज आपकी शुरू होगी। और जितने भी ईश्वर के जो स्वरूप भी बताया जाता है ना, वो भी अधिकतर अवैज्ञानिक होते हैं। अगर ईश्वर की जो स्वरूप है अगर जाना जाए, तो वो शुद्धतम वैज्ञानिक होंगे, उस विज्ञान से भी परे होंगे। लेकिन हमारी समझ, या जो हमारी जो पिछली धारणाएँ हैं, पुरानी धारणाएँ हैं, या जितने भी 10 तरह के संप्रदाय हैं, उसने ने इस्लाम में अलग बात की गई है, क्रिश्चियनिटी में अलग बात की गई है, कुरान में अलग बात की गई है। तो वो सारे अपने-अपने लेके बैठे हुए हैं कि मेरा ईश्वर पक्का है, मेरा ईश्वर पक्का है। असल में सबको लगता है कि उसका ईश्वर पक्का है, बाकी सारे ईश्वर झूठे हैं। मतलब एक अलग ही पागलपन चल रहा है धर्म के नाम पे, कि देखो मेरा ईश्वर सही है, तुम्हारा ईश्वर गलत है। फिर अगर ईश्वर एक है, तो फिर तुम्हारा और मेरा ईश्वर कहाँ से आ गया? तो वहाँ मेरा ईश्वर तेरा ईश्वर नहीं हो रहा है, वहाँ आ रहा है जो मेरे किताब में लिखी गई है, वही ईश्वर की स्वरूप है। तो लोग अपनी-अपनी मान्यताओं को लेके लड़ रहे हैं, ईश्वर को लेके कोई नहीं लड़ रहा है, ईश्वर की मान्यताओं को लेके लड़ रहे हैं। जो भी पागल बनाया जा रहा है धर्म के नाम पे, वो ईश्वर की मान्यताओं को लेके लड़ है। जो जितने भी हमारे भीतर कूड़ा-करकट फैला हुआ है, हमारे स्वर्ग नरक है, स्वर्ग में ये मिलेगा, चाहे आपको क्या है इस्लाम में कहते हैं ना वो, उम, जो भी है, जन्नत मिलेगी या फलाना मिलेगा। क्रिश्चियनिटी में भी कुछ आ जाता है, फिर वहाँ पे शैतान आ जाता है। फिर ये भी एक आ जाती है कि अगर शैतान ईश्वर है, तो हमने ये भी एक नया निर्माण कर लिया है कि ईश्वर है और शैतान भी है। भाई गजब है यार! ईश्वर है अगर शैतान है, तो फिर ईश्वर और शैतान एक साथ कैसे रह रहे हैं? और अगर शैतान शक्तिशाली है, तो ईश्वर को मार देना चाहिए, और ईश्वर शक्तिशाली है, तो शैतान को मार देना चाहिए।
तो ये देखो ईश्वर और शैतान है भी नहीं। ईश्वर मतलब उस ईश्वर की बात जो आप, क्योंकि आपके मन में जो छवि बनी हुई है ना, वो एक जो पवित्रतम ईश्वर की कल्पना है, आपने उस ईश्वर को रख लिया है। और जो शैतान है, जितना बुरा आप हो सकते हो उस बुरा को रख लिए हो। तो पवित्र भी रख रहे हो और फिर आप उस दोनों में भी लड़ाई कर रहे हो कि देखो, या फिर उस पे कहानी बनाते हो कि देखो शैतान, ईश्वर ने ऐसा किया तो शैतान ऐसे मर गया, फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया। तो ईश्वर भी आपका ही निर्माण किया हुआ है और जो शैतान है वो आपका ही निर्माण किया हुआ है। तो असली में अगर आपको ईश्वर को जानना है ना, तो इन सारे जो किताब है ना, तो उनकी जो शब्द है उनसे हट के जानना होगा। ईश्वर को आपको खुद ही एक आवाहन करना हो कि तुम मुझे खुद ही अपनी जो उपस्थिति है उसका आभास कराओ। और आप ऐसे भी खुद भी कदम बढ़ा सकते हो, जब आप सहज हो जाओगे, सरल हो जाओगे, तो धीरे-धीरे आप उस ईश्वर को भी अपने भीतर अनुभव कर पाओगे। और वहाँ भी आप जान पाओगे कि जो शब्द थे ना वो ईश्वर नहीं थे, जो सिद्धांत थे वो ईश्वर नहीं थे, जो मेरी किताब में लिखा गया था वो ईश्वर नहीं थे। ईश्वर एक बहुत अलग ही चीज़ थी, और जो हज़ार तरह के ईश्वर जो कचरा किए हुए हैं ना, वो भी ईश्वर नहीं थे। क्योंकि जो भी हमने भी ईश्वर को लेके जो लड़ाई चलती है वो क्या चलती है कि यहाँ पे ये भी होता है कि देखो मेरे ईश्वर के जो सिद्धांत है वो बहुत प्रामाणिक है। तो इससे क्या साबित होता है कि मेरा जो संप्रदाय है ना वो बहुत प्रामाणिक है। तो देखो जो जैसे मेरा ईश्वर प्रामाणिक है तो मेरा संप्रदाय प्रामाणिक है, और जो मेरे संप्रदाय में जो किताब में जो कूड़ा करकट रखा हुआ है वो भी प्रामाणिक है। कुछ भी लिख दो इस धर्म के नाम पे। बस आपको ये सिद्ध करना होगा कि मेरा ईश्वर सही है, तो ईश्वर की जो वाणी है वो सही है। और ईश्वर की वाणी के नाम पे जो हमने धर्म में कूड़ा कट कर हज़ार तरह के नियम बना रखे हैं कि ऐसे करो तो वैसे करो, इस तरह से मत पहनो, ये कपड़ा पहनो, कपड़ा आधा पहनना चाहिए, पूरा पहनना चाहिए, सुबह उठना चाहिए, बहुत सारे तरह-तरह के हैं। तो उस तुम नियम में बंध जाओ। मतलब धर्म का ये उद्देश्य है, पूरा का पूरा ये उद्देश्य है कि पहले तुम मेरे बने-बनाए ईश्वर में मानो, जो कि असली ईश्वर है नहीं। फिर मैंने जो किताब लिखी है उसको मैं कहूँगा कि ये ईश्वर की किताब है, या ईश्वर ने किसी को बोला तो ये वाणी है। अब ठीक है, दूसरा कदम ये है, अब क्योंकि ईश्वर प्रामाणिक हो गया, किताब प्रामाणिक हो गया, अब जो किताब में जो भी नियम हैं उसको तुम मानो। भले ही वो नियम किस अर्थ में लिखे गए हैं वो नहीं समझने की कोशिश है, हमें उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। बस वो नियम है, भले ही वो हज़ार साल पहले लिखा गया हो, तो उस समय के अनुसार का नियम हो, लेकिन हमें इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें लड़ना है, हमें जीतना है। क्यों जीतना है? हम किस लिए जीतना है? हमें अपनी मान्यताओं को लेके जीतना है। क्योंकि हमें ये कहते हैं ना सिक्योरिटी, या खुद को लेके कहना कि एक सांत्वना देना कि हाँ, मैं सही हूँ। तो ये सांत्वना देना भी तो ज़रूरी है ना। जो धर्म का जो अभी जो धम धर्म नहीं, असली में धर्म भी नहीं है, जो इतने सारे संप्रदाय हैं, वो भी तो एक सांत्वना ही खुद को दे रहे हैं कि देखो मेरा धर्म सही है, इसको मानो। और जहाँ आप मानने में चले गए तो ना तो वहाँ पे ईश्वर मिलेगा, ना सत्य मिलेगा। तो आपको नियम, हज़ार तरह के नियम मिलेंगे, हज़ार तरह की आपको ये डर ब पैदा, सुख-सुविधाओं की जो कल्पना है, जो एक दूसरी दुनिया में है, उसकी बात कराई जाएगी। और जितने भी, लेकिन आपको सत्य नहीं मिल पाएगा। आपको कल्पना, मान्यता, पहली शुरुआत ये करनी चाहिए कि जो आप जिस धर्म को मानते हुए, जिस संप्रदाय को मानते हो, तो उसे पहले नकारना पड़ेगा। क्योंकि जो आप स्वीकार कर रहे हो, वो सत्य हट के रहोगे ना, तो सत्य को तक नहीं पहुँच पाओगे। आपको ये कदम उठाना पड़े। हाँ, हमें पहली चीज़ ये करनी चाहिए ना कि पहले जितनी भी मान्यताएँ हैं ईश्वर के नाम पे, उन सभी मान्यताओं से थोड़ा-सा किनारा करना चाहिए। जब हम किनारा करेंगे ना, तब हम असली ईश्वर की तरफ बढ़ पाएँगे। और देखो, ईश्वर कदम बढ़ाने के लिए भी तैयार था, लेकिन हमने कदम नहीं बढ़ा पाए थे। और हम कदम किस तरफ बढ़ा रहे थे? जो नकली ईश्वर है, जो मान्यताएँ वाले ईश्वर है, हम उसकी तरफ कदम बढ़ाए जा रहे थे। तो उससे क्या होगा ना कि तो आपके जो कदम थे ना, वो सभी मान्यताओं में ही बढ़ रहे थे। तो यहाँ पे हमें एक थोड़ा-सा हल्का-सा अपना स्टेप में बदलना होगा कि हमें उस ईश्वर को नकारना होगा जो हमें मान्यताओं के रूप में दी गई थी। हमें उस ईश्वर को जानना होगा जो वास्तविक है। तो इस ईश्वर को जानने के लिए मेरा सुझाव ये है कि आपको थोड़ा-सा सहजता का, समर्पण का, या एक आवाहन करना होगा कि हे ईश्वर, मतलब तुम उस ईश्वर को कहो कि तुम मुझे अपनी बताओ कि तुम हो। और वो जब ईश्वर बताएगा ना, तो वो ऐसा-वैसा नहीं बताएगा कि
आपके जो किताबों में लिखी गई है, वो ईश्वर साफ-साफ क्लियर बताएगा और आपको उस ईश्वर की जो अनुभूति है, वो पूरी तरह से शरीर में आपको सूक्ष्म रूप से बहुत अच्छे से महसूस होगी और ईश्वर पूरे अच्छे से आपसे बात करेगा। इसको समझना होगा जब तक हम उन मान्यताओं वाले ईश्वर के पास जाते रहेंगे ना, मत्था टेकते रहेंगे ना, वो कभी नहीं मिल पाएगा। लेकिन जिस दिन हमने उस मान्यता वाले ईश्वर को नकार दिया और असली ईश्वर की खोज में निकले हैं, तो वहाँ सत्य भी मिलेगा, आनंद भी मिलेगा, प्रेम भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, बस झूठ नहीं मिलेगा। तो अभी के लिए इतना ही है। आप लोग जो है ना, थोड़ा-सा मैं चाहता हूँ डीप कन्वर्सेशन करते हैं, मतलब थोड़ा-सा गहरे में जाते हैं। आप जो कमेंट सेक्शन है उसमें आप जितने भी आपके पॉइंट्स हैं, जो भी आपको सही लगते हैं वो भी लिखो। अगर आपको जो गलत लगते हैं वो भी लिखो। मैं अगर मेरे कुछ गलत लगते हैं वो भी लिखो। अगर आप नास्तिक हो तो उस नास्तिक जो हो उसकी भी बात लिखो कि क्यों नास्तिक होना सही है, और अगर आप आस्तिक भी हो तो उसको भी बताओ क्यों आस्तिक होना सही है। तो हम साथ में एक चर्चा करते हैं, एक साथ में बातचीत करते हैं, ताकि कुछ एक और अच्छे जो है ना जगह पहुँच पाए, कुछ और ज़्यादा नया सीख पाएँ। इससे मुझे भी आइडिया मिल पाएगा कि हाँ, आपके भीतर क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, तो इसकी भी मुझे भी खबर हो जाएगी। तो चलो साथ में करते हैं, और अगर थोड़ा लाइक वगैरह कर देना, थोड़ा शेयर होगा, ताकि ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी, तो हमारी बात ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी तो अच्छा रहेगा। तो अभी के लिए इतनी बाकी कोई दूसरे टॉपिक पे बात करेंगे। तो ठीक है, अभी के लिए धन्यवाद।